आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हमें कैपिटल गुड्स किस तरह से परचेज करने हैं, कैसे हमें जनरल वाउचर का यूज़ करना है और कैसे हमें परचेज वाउचर का यूज़ करना है फिक्स कैपिटल गुड्स परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, मेरे पास यहाँ पर दिया गया है और हमारे पास एक इनवॉइस है जिसके अंदर इनवॉइस नंबर हमको ये दिया गया है 7005 और पार्टी का नाम बताया गया कि आपने इस पार्टी से परचेज़ किया है और हमारी कंपनी का नाम बताया गया कि हमारी कंपनी का नाम ये है। और यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो एक परचेज़ किया है एक्साइड की कोई बैटरी परचेज़ करी है जो आपने इन्वर्टर परचेज़ किया है और इसके आपने 2 नॉर्म्स परचेज़ किए हैं और फिर नीचे एक आपने लॉकर परचेज़ कर लिया सेफ, फिर उसके नीचे आपने एक और परचेज़ किया माइक्रोटेक यूएसबी और एक आपने इन्वर्टर को कैरी करने के लिए जो ट्रॉली आती है वो परचेज़ कर लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी परचेज़ एंट्री हमें डालनी है, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, स्टॉक आइटम नहीं है, तो ये हमारे स्टॉक आइटम के अंदर काउंट नहीं होना चाहिए। और ये क्या है हमारा, ये हमारा कैपिटल गुड्स है या फिर हम इसको जनरली कहते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की हम एंट्री वैसे तो जनरल वाउचर से पास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लेजर। लेजर किसका क्रिएट करेंगे, एक तो हम क्रिएट कर लेते हैं लेजर के एंड लाल कंपनी का। तो हमने पहले के एंड लाल कंपनी बनाई और ग्रुप में डाला हमने क्या, सिंडिकेटर। और इसका जो भी आपके पास अब एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस आप क्या करोगे, यहाँ पर फिल करोगे। स्टेट क्या हमारी दिल्ली है और पिन कोड नंबर तो हम 1005 है। मोबाइल नंबर अगर इसका दिया रहेगा तो हम डालेंगे, नहीं है तो आगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर ध्यान से देख के डालेंगे, जीएसटी नंबर हमारा गलत नहीं होना चाहिए। (07) AA और क्या दिया गया, DPC 9462 F1ZU। ठीक है, जीएसटी नंबर ठीक है। तो यहाँ पर कोई हमको अलर्ट नहीं दिया, अगर जीएसटी नंबर गलत होता तो हमको वार्निंग दे देता। तो हमने ये बना लिया यहाँ पर। उसके बाद अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने के लिए हम आएंगे वाउचर के अंदर और वाउचर के अंदर हम आएंगे जनरल वाउचर के अंदर। और अब हम यहाँ पर क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ परचेज कर रहे हैं हम फिक्स गुड्स या फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पर पहले हमने परचेज किया, क्या नाम है, SLMS एक्साइड है जो एक बैटरी है। तो हमने यहाँ परचेज किया, Alt+C बटन दबाया और यहाँ पर हमने लिख दिया SLMS 100 और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। और क्या है ये, तो हमने कहा क्या गुड्स है या सर्विस है। अब आप देखोगे ना तो ये हमारे लिए गुड्स है ना ही हमारे लिए क्या है, सर्विस है। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो डिस्क्रिप्शन आपको ये दी गई है एक्साइड बैटरी, तो यहाँ पर आपने लिख दिया एक्साइड और नीचे अब इसका HSN कोड क्या दिया गया है, तो 8507। उसके बाद नेचर क्या है इसका, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, तो क्या नन जीएसटी है। अगर नन जीएसटी तो यस रखेंगे, लेकिन हमारे लिए हमारे केस में जीएसटी लगेगा, लग रहा है इस पर, नॉट एप्लीकेबल। अब क्या कहता है, ये अननाउन है, एग्जम्प्ट है, रिलेटेड है, टैक्सेबल है। तो हमने कहा टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में हमने कहा रिवर्स चार्ज नहीं है। टैक्स रेट कितना % है, तो टैक्स रेट यहाँ पर देखोगे आपको दिया गया है कितना, 14, तो ये 28% टैक्स रेट है। तो आप 28% डालोगे यहाँ पर
एंटर करोगे और यहाँ पर गुड्स डालोगे और एंटर करके सेव कर दोगे। कितना अमाउंट है ये? टैक्सेबल वैल्यू 14,453.12। उसके बाद इस पर क्या लगा? CGST लगा। कितना? तो यहाँ पर लगेगा CGST इनपुट। कितना आ गया हमारा? 2023 रुपये 44 पैसे। और SGST इनपुट कितना है ये? 2023 रुपये 44 पैसे। और हमने परचेज किससे किया था? के एन लाल कंपनी से। तो हमने यहाँ पर कंपनी का नाम डाला के एन लाल कंपनी। और अब आप देखोगे तो ये आपकी क्या परचेज हो गई? ये आपकी एंट्री हो गई फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए। ये हमने यूज़ किया। ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, मैनुअल डालना पड़ेगा। ठीक है, पहली एंट्री हमारी परचेज हो गई जनरल वाउचर से। अब हम एक एंट्री और परचेज करते हैं। इसका नाम क्या दिया गया? हमें सेल्को से हमने परचेज कर लिया। क्या? लॉकर परचेज किया, सेफ जो है। तो ये हमने यहाँ पर नाम डालेंगे अब ऑल्ट सी, और यहाँ पर हमने डाल दिया लॉकर। ये हम सेफ ही डाल देते हैं। और फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट। और यहाँ पर GST यहाँ रखेंगे हम एप्लीकेबल। और यहाँ पर आप डाल देना अब इसका रेट क्या नाम है? तो आपने कहा सेफ ही है। HSN कोड क्या है इसका? तो HSN कोड तो यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन क्या दिया गया हमें यहाँ पर? हमें इसका यहाँ पर टैक्स रेट दिया गया। तो टैक्स रेट क्या दिया गया हमें यहाँ पर? तो कह रहा है कि 9% है। तो आप यहाँ पर क्या डाल दोगे? 18%। तो 9 अपने आप हो जाएगा ये। और यहाँ पर गुड्स ही रखोगे। सेव करोगे। अब कितने का ये विदाउट GST? तो विदाउट GST ये 12,661 का। और अब इस पर GST के क्या लग गया? CGST इनपुट कितना बना यहाँ पर? तो आप नीचे देखोगे बना है 1139.49। और SGST कितना बन गया हमारा? SGST हमारा बन गया इनपुट 1139.49। अब नीचे आपने क्या डाल दिया? किससे परचेज किया हमने यहाँ पर? तो यहाँ पर परचेज किया सेल्को प्लास्टिक साइन एंड फर्नीचर। तो यहाँ पर अब आप ऑल्ट सी से बटन दबाओगे, लिख दोगे सेल्को और प्लास्टिक साइन एंड फर्नीचर। अंडर ग्रुप में इसके क्या आएगा? इसके अंडर ग्रुप में हम रखेंगे सिंडिकेटर्स। और अब इसका पूरा एड्रेस जो आपको मालूम है 47 महिला कॉलोनी 27 महिला कॉलोनी। और क्या दिया गया आपको यहाँ पर? फर्नीचर मार्केट और मेन रोड गांधीनगर दिल्ली 31। तो यहाँ पर पिन कोड भी डालोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अगर आपको दिया गया है तो मोबाइल नंबर डाल दोगे, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर नहीं है तो हम आगे स्किप कर जाते हैं, आगे एंटर करते हैं। लेकिन इसका GST नंबर क्या करेंगे? बड़े ध्यान से देख के डालेंगे। तो GST नंबर हमको दिया गया 07AC KPD और 1643। और यहाँ पर क्या दिया गया है? Z1ZX। एंटर किया हमने यहाँ पर, एंटर किया और एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने परचेज कर ली सेव। और इसकी अमाउंट आप देखेंगे तो क्या अमाउंट है? 14,940। तो यहाँ पर 14,940 लमसम आपका सेम वही अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी परचेज हो गई फिक्स एसेट। सैस होता है, अभी देखो बताता हूँ।
उसके बाद अब ये अगर हमें परचेज वाउचर से पास करनी है सेम यही एंट्री, तो हम इसकी एंट्री अब कैसे पास करेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, परचेज वाउचर में आना है, और परचेज वाउचर में आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, इनवॉइस नंबर 7006, पार्टी का नाम क्या है, KL लार्सन है, और क्या है ये आपके लिए, कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल ए बटन दबाने के बाद यहाँ पर आओगे आप मोर डिटेल्स के अंदर, चेंज मोड, और चेंज मोड में आइटम इनवॉइस की जगह कर दोगे अकाउंटिंग इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस डालोगे, और नीचे अब आपको डालना है यहाँ पर क्या, जो आइटम आपने परचेज किया, आइटम का नाम क्या है हमारा, अकाउंटिंग इनवॉइस हमने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि ये क्या है, हमारा स्टॉक आइटम नहीं है। अगर हम स्टॉक आइटम की जगह अगर मैं यहाँ पर आइटम रख लूँगा तो हमारा किस में काउंट हो जाएगा, ये हमारे स्टॉक में काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसको स्टॉक नहीं बनाना अपना, ये क्या हमारी फिक्स एसेट्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है इसके लिए अकाउंटिंग इनवॉइस। अब इसके बाद हमें दिया क्या गया, हमने अब परचेज किया माइक्रोटेक UPS, तो यहाँ पर हम ऑल सी बटन दबाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर क्या, माइक्रोटेक UPS, और क्या नाम है, EB 1700 फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट डालेंगे, और यहाँ पर सेम वही क्या करोगे, यस करोगे, डिस्क्रिप्शन डाल दोगे माइक्रोटेक UPS, HSN कोड दिया गया है तो HSN कोड डालोगे, और यहाँ पर टैक्सेबल रखोगे। तो हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं, यहाँ पर और भी कोई चीज़ आ रही है तो हम यहाँ से यस कर लेते हैं। टैक्सेबल रखेंगे, और अब यहाँ पर क्या दिया गया है, टैक्स रेट, तो टैक्स रेट दिया गया आपको यहाँ पर 18%, तो यहाँ पर आप डाल दोगे 18% डाला, और यहाँ पर गुड्स ही रखोगे, कंट्रोल से सेव करोगे। अब कितने अमाउंट का आपने खरीदा ये, तो ये है आपका 5,884 रुपये, कितने पैसे का, 75 पैसे। दूसरा आपने एक सामान और खरीदा माइक्रोटेक ट्रॉली डबल, तो यहाँ पर आपने लिख दिया माइक्रोटेक, और ये क्या है, ट्रॉली है, और ये क्या है, डबल है, फिक्स एसेट्स है, यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर भी लिख देंगे आप क्या, माइक्रोटेक ट्रॉली डबल, और HSN कोड क्या दिया गया इसका 3925। उसके बाद टैक्सेबल है तो टैक्सेबल डालेंगे, और 18% टैक्स रेट है तो 18% टैक्स रेट डाल देंगे, और गुड्स की सर्विस की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, सर्विस की जगह यहाँ पर गुड्स ही रखेंगे, एंटर करेंगे। और अब कितनी अमाउंट है यहाँ पर, तो इसकी अमाउंट है 1271 रुपये 19 पैसे। और अब क्या चार्ज करेंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे CGST इनपुट, SGST इनपुट, तो यहाँ पर अब आपका बिल की वैल्यू सेम आ जाएगी। और अब देखेंगे यहाँ पर आप 7,500 रुपये, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 पैसे एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, 2 पैसे को भी हटाना है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ऑल्ट C से राउंड ऑफ, और इसके अगर हमें माइनस करना है तो यहाँ पर रखेंगे हम राउंड ऑफ। अब ये हमें माइनस कब करना होता है, ऐड कब करना होता है, जब भी बिल की वैल्यू के अंदर पॉइंट के बाद अगर डिजिट आपकी 0.50 से अबव है तो हमें यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देना है, 1 के अंदर, और अगर 0.50 से कम है तो हमें इसको माइनस कर देना है। तो अभी हमें यहाँ पर रखना है राउंड ऑफ, और ये क्या है, तो हमने बोला अगर ये कम होगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्सपेंस इनडायरेक्ट,
एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और यहाँ पर रख देना आप इनवॉइसिंग राउंडिंग। अब कहता है नॉर्मल राउंडिंग या अपर राउंडिंग, तो यहाँ पर अपर या डाउन, तो हमें भी क्या करना है डाउन, तो हमने यहाँ पर डाउन रखा और कह रहा है कन्वर्ट किस में करोगे, तो हमने कहा कन्वर्ट हो जाएगा हमारे 1 के अंदर। तो देखोगे आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर हमें डालना नहीं पड़ा, तो यहाँ पर ये माइनस कर देगा। दूसरा एक और आप बना लो यहाँ पर राउंड ऐड, और इसके लिए आप बना लो यहाँ पर प्लस, और ये अगर वैल्यू क्या करे ऐड करे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे लिए इनकम इनडायरेक्ट, और इसके लिए भी हम रखेंगे इनवॉइस राउंडिंग, और ये डाउन की जगह अब हम क्या रखेंगे, अप राउंडिंग करेंगे और कन्वर्ट करेंगे 1 के अंदर ही, ठीक है। और अब आप इसको क्या कर दोगे, सेव कर दो, सेव हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि परचेज, हमने जो भी फिक्स एसेट परचेज करी है उसकी एंट्री हमें जनरल वाउचर से या परचेज वाउचर से किस तरह से पास करनी है। अब इसके बाद इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो आप अगर आओगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में आने के बाद अब आप चेक करोगे, क्या आप चेक करोगे फिक्स एसेट्स को, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा फिक्स एसेट्स में है, तो और फिक्स एसेट्स में आप देखोगे तो आपकी चारों चीज़ दिखाएगा, माइक्रोटेक, ट्रॉली डबल, माइक्रोटेक, यूपीएस, सेफ, और आपने जो ये परचेस करी है बैटरी, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। और इसके साथ साथ हमें चेक करना रहेगा डिस्प्ले के अंदर, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर हम चेक करेंगे जीएसटीआर 3B रिपोर्ट, और जीएसटीआर 3B रिपोर्ट के अंदर दिखाएगा आपको ये 3 वाउचर, और 3 वाउचर एक में दिखाएगा कि आपने 2 की एंट्री तो आपने पास करी है जनरल वाउचर से, और 1 एंट्री पास करी है आपने परचेज वाउचर से, जिस पर आपका जिसकी टैक्सेबल, जिसका टैक्स ये बना आपका, और इसकी टैक्स अमाउंट आपकी ये बनी है। तो ये आप तीनों एंट्री देख लेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपको ये तीनों एंट्री दिखाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें फिक्स एसेट परचेज करनी है जनरल वाउचर से या फिर परचेज वाउचर से। तो आज की क्लास हम यही और करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।